भाई और बहनों, मौर्य जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? कोई नहीं है। बताओ पासी कितने? कोई नहीं है सर। जाटव कितने? कोई नहीं है। आदिवासी कितने? कोई नहीं है सर। कुर्मी कितने? कोई नहीं है सर। लोधी कितने? कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से राहुल गांधी के बयानों की। जी हां, वही राहुल गांधी जो अपने आप को देश का एक बड़ा नेता मानते हैं, खुद को एक ब्रांड समझते हैं, खुद को मोहब्बत का सौदागर बताते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में वो एक बड़े नेता हैं? क्या वास्तव में वो मोहब्बत के दुकानदार हैं, मोहब्बत के सौदागर हैं? अपने आप को मोहब्बत का सौदागर बताना और उस पर खरे उतरना, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। राहुल गांधी अक्सर अपने आप को मोहब्बत का सौदागर बताने की कोशिश करते हैं, मोहब्बत का दुकानदार साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनकी जो बातें हैं, उनकी कही गई बातें कहीं ना कहीं या तो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं या तो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। अब भैया मौर्य जी बताओ, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में से मौर्य कितने? मुझे किसी का पता नहीं है। कोई नहीं, मैंने लिस्ट निकाली है, कोई नहीं। अब बताओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक में 73% के कितने? कोई भी नहीं। अच्छा बताओ, हाई कोर्ट में 650 हाई कोर्ट जज हैं, उनमें से बता दो मौर्य कितने? एक भी नहीं है। आपको बता दें कि ये ऐसे नेता हैं जो देश में लगातार उल जुलूल बयान देते रहते हैं और उससे देश में कहीं ना कहीं नफरत फैलाने की कोशिश होती रहती है। ये सोचने वाली बात है कि ऐसे बयान जिससे देश कई धड़ों में टूट जाए, उसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उससे बड़ी बात यह है कि अपनी राजनीतिक कोशिश, अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी कोशिश करना सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता में आ जाएं और सत्ता की चाशनी चाटने को मिल जाए, उसके लिए ऐसे बयान देना जो कि देश को कहीं ना कहीं नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहा है, ये कैसी मोहब्बत की बातें हैं? भाई और बहनों, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आदिवासी हो, आपका काम सड़कों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घूमने का है। ये आपका काम है। आपका इस देश में और कोई काम नहीं बचा। ये आपका भविष्य। मोहब्बत की बातें करने की कोशिश की जा रही है, मोहब्बत के सौदेबाजी की बातें की जा रही हैं और उसकी आड़ में कहीं ना कहीं नफरत फैलाई जा रही है। आप कभी भी राहुल गांधी का बयान देखिए, उस बयान में आपको कोई भी चीज तर्कसंगत ना दिखेगी। मोहब्बत की बातें क्या ऐसी होती हैं जिसमें आप देश में कभी भी जहां भी आप जाते हैं वहां पर सिर्फ जातियों की बात करते हैं, वामपंथी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक जो फायदा है वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। राजनीतिक लाभ आपके लिए इतना जरूरी है कि आप दिखावटी जनेऊ पहनते हैं, अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं और फिर उसके बाद देश में नफरत फैलाते हैं। भाई और बहनों, मौर्य जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? कोई नहीं है। बताओ पासी कितने? कोई नहीं है सर। जाटव कितने? कोई नहीं है। आदिवासी कितने? कोई नहीं है सर। कुर्मी कितने? कोई नहीं है सर। लोधी कितने? कोई नहीं है। खैर, मैं उन सब मुद्दों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आज पटना में जो रैली हुई, उस रैली में कहीं ना कहीं फिर से राहुल गांधी ने देश विरोधी बातें करी। देश विरोधी बातें कैसे? आप खुद सोचिए। एक व्यक्ति जो कभी अमेरिका जाता है और भारत के खिलाफ बात करता है, जो देश में रैलियां करता है और देश में रैली करके वो सिर्फ और सिर्फ
जातिवादी बातें करता है और जातिवादी बातें करके विद्यार्थियों को विद्यार्थियों से लड़वाता है, समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़वाता है। वो पूछता है पत्रकारों से कि ये बताओ तुम में से कितने लोग इस जाति के हैं, कितने लोग उस जाति के हैं। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है भाई? मोहब्बत का सौदागर कहना आसान होता है, बनना मुश्किल होता है। अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? यह नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाई और बहन, राहुल गांधी जी, आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ मोहब्बत का सौदागर कहने से, मोहब्बत की दुकानदार कहने से अपने आप को कोई मोहब्बत का दुकानदार नहीं हो जाता। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, अपनी डींगे हाँकी जा सकती हैं, अपने आप को बेहतर बताया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता वो लोगों के सामने तब आती है जब आपका चरित्र और आपकी चाल दोनों तालमेल बनाए रखें। भैया, यादव कितने? कोई नहीं है। बताओ, पासी कितने? कोई नहीं है सर। जाटव कितने? कोई नहीं है। आदिवासी कितने? कोई नहीं है सर। कुर्मी कितने? कोई नहीं है सर। लोधी कितने? कोई नहीं है। दोनों में सामंजस्य बना रहना चाहिए। आप अग्निवीर की बातें करते हैं, ठीक है, अग्निवीर की बातें करिए, वो आपका हक है, लेकिन अग्निवीर की बातें करके ये कहना कि हमारी सेना कमजोर है, चीन की सेना ज्यादा अच्छी है, पाकिस्तान की सेना ज्यादा अच्छी है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? आप अमेरिका में जाते हैं और ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। आपको विदेश में कौन मदद करने वाला है? क्या बताना चाह रहे हैं आप? कि आप देश को बहुत अच्छा ले जाना चाह रहे हैं और बाकी जो जनता की चुनी हुई सरकार है वो देश को बर्बाद किए दे रही है। आप रिपोर्टर है भैया, आपकी क्या चलती, कहां चलती है? नहीं नहीं, आप बीबीसी में काम करें, मगर आपकी थोड़ी चलती है। आप रिपोर्टर हैं छोटे से, आप मालिक थोड़ी हो। आपने बीबीसी में अग्निवीरों की बात की? अच्छा, और बीबीसी अदानी की कंपनी है क्या? किसकी है? तो आप हमें कह रहे हो कि आप एक विदेशी कंपनी के लिए काम करते हो। आप मुझे कह रहे हो, पब्लिक ब्रॉडकास्ट, आप विदेशी कंपनी है ना? विदेशी कंपनी अग्निवीर की बात कर रही है। अजीब सी दुनिया है। विदेशी कंपनी में हिंदुस्तानी आदमी मुझे कह रहा है कि नहीं भैया हमने उठाया। मजे की बात देखिए, विदेशी कंपनी बीबीसी अग्निवीर का मुद्दा उठा रही है, मगर हिंदुस्तान की कोई भी मीडिया की कंपनी अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की कंपनियां अदानी जी जैसे 2-3 उद्योगपति के हाथ में है। आप हर जगह जातिवाद फैलाते हैं, पत्रकारों से जाति पूछते हैं। कैसी राजनीति है? और क्या राजनीति इतनी ज्यादा गिर सकती है जिस हद तक आपने कोशिश की? कहां तक उचित है ये, आप सोचिए। कभी आप कंपनियों की बात करते हैं। अभी प्रयागराज में आपने युवाओं के बीच में बात करी थी, उसमें आपने कहा कि बताओ इस देश में जो टॉप 100 कंपनीज हैं, जो कंपनीज हैं उनमें कितने दलित हैं, कितने दलित सीईओ हैं,
कितने पिछड़े वर्ग के सीईओ हैं, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो पिछड़ों के पास हैं। मैं आपसे पूछता हूं, 200 सबसे आपसे पूछूंगा मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, अदानी वाली, अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली, सुने होंगे नाम आपने। आगे पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे। मुझे बताओ मौर्य जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्य जात के कितने लोग हैं, बताओ। कोई नहीं है सर। भाई और बहनों, मौर्य जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? कोई नहीं है। बताओ पासी कितने? कोई नहीं है सर। देश में 70 साल सरकार आपकी थी, क्यों नहीं आप 70 साल में पिछड़ों को, दलितों को आगे बढ़ा पाए? कारण सिर्फ ये है क्योंकि आपने उन 70 सालों में सिर्फ अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की। इस देश पे तो भाई देश की सत्ता है, देश का संसाधन है, तो ठीक है, सबको हक है आगे बढ़ने का। लेकिन सरकार आपकी थी, इसलिए प्रश्न आप पर उठता है। जब तक आप सत्ता में थे तब तक आपने कोई काम नहीं किया। एक एक कंपनी आपको दे देना चाहिए था। एक कंपनी आप हर परिवार में एक कंपनी देते, बांटते, क्यों नहीं बांट पाए आप? देश को गुमराह करना आसान होता है, और देश को गुमराह करके एक अंग्रेज थे जिन्होंने बांटो और राज करो, फूट डालो राज करो की राजनीति अपनाया था, और उसके बाद देखा जा रहा है एक अब आप आ गए हैं देश को तोड़ने की कोशिश। कितने दलित पत्रकार हैं, कितने दलित सीईओ हैं, कितने पिछड़े वर्ग से पत्रकार हैं, कि ये सब क्या है भाई? जिसको भी लगता है कि उसको करना चाहिए, वो आगे आए। देश में किसी भी सत्ता में बैठे व्यक्ति ने अगर इस पर रोक लगाई हो तो बात समझ में आती है, किसी वर्ग ने रोक लगाई हो तो बात समझ में आती है। लेकिन 2004 तक की बात करी जाए या 2004 से 14 की बात करी जाए, शासन में तो आप ही थे, क्यों नहीं बढ़ाए आप? और अब समाज में नफरत फैलाने का काम लगातार जारी है। आप हमेशा अडानी अंबानी की बात करते हैं। आप कहते हैं कि अडानी और अंबानी, अडानी और अंबानी। भाई अडानी और अंबानी की अगर बात की जाए तो अडानी का जो पैसा था, अडानी का जो व्यापार था, कब बढ़ा? इस पर भी आपको सोचने की जरूरत है। अडानी का जो व्यापार था उसको बढ़ाने में क्या किसी सरकार का ही हाथ होता है? और अगर होता है तो उसमें भी आपकी सरकार जिम्मेदार है। अंबानी की बात की जाए, अंबानी का पैसा कब बढ़ा, अंबानी का व्यापार कब बढ़ा? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश में अगर अडानी बढ़ रहे हैं, अंबानी बढ़ रहे हैं, तो क्या देश का नाम नहीं हो रहा इससे? अगर उनका व्यापार विदेशों में जा रहा है तो क्या इससे देश का फायदा नहीं है? क्या इससे देश की आय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और अडानी अंबानी का विरोध करके आप क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में उद्योग व्यापार को बिल्कुल बंद कर दिया जाए? जिन व्यक्तियों के पास दिमाग है पैसा बनाने का, जिन व्यक्तियों के पास दिमाग है उद्योग फैलाने का, धंधे फैलाने का, दूसरों को रोजगार देने का, क्या उनको बंद कर देना चाहिए और देश की हालत पाकिस्तान जैसी कर देनी चाहिए? सेना का बजट का पैसा वो कहां जा रहा है? अदानी जी के जेब में जा रहा है। आप सारे हथियारों की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, राइफल की लिस्ट निकालो, बारूद की, कारतूस की लिस्ट निकालो, सारी की सारी लिस्ट निकालो। आपको पता लगेगा कि अदानी डिफेंस
तो सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाए जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। आप राजनीति कीजिए, अपने उत्थान की बात कीजिए, लेकिन जनता की नजर में धूल झोंकने का जो आप काम कर रहे हैं वो उचित नहीं है। देश विरोधी बयान देना, राष्ट्र को तोड़ने वाले बयान देना, सत्ता के लिए इतने अंधे हो जाना कि उसमें यह ना समझ में आना कि कौन सी चीज उचित है और कौन सी चीज अनुचित है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। जनता सब जान गई है, जनता सब जानती है, और इसीलिए आपको ऐसे बयान देने की जरूरत पड़ रही है। आपको जगह जगह जाके भारत जोड़ो न्याय यात्रा, देश में 70 साल तक आप थे और उसके बाद भारत आपको जोड़ना पड़ रहा है। अडानी अंबानी की बात लगातार आप करते हैं। आपने वाड्रा की संपत्ति नहीं चेक करवाई, उनकी संपत्ति इतनी कैसे बढ़ी? अडानी अंबानी की आप बात करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इतने समय तक आप क्या करते रहे, आपसे पूछा जाए, तो आप उसका हिसाब नहीं देना चाहते। लेकिन देश विरोधी बातें करने के लिए तो आपको कानून ने एक अधिकार दे रखा है कि कुछ भी बोलिए। अग्निवीर के नाम पे देश विरोधी बातें करना, देश को नीचा दिखाने की कोशिश करना, देश को कमजोर बताना, देश के सैनिकों को कमजोर बताना, यह किसी भी तरह से उचित नहीं है और इस बात का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। जनता इस विषय में क्या सोचती है, जनता भी अपने विचार, अपनी राय रख सकती है। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।